नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कोविड की वजह से तमाम रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा पसरा रहा पिछले 5-6 महीनों से। लेकिन कुछ स्टेशनों पर रौनक भी आई। लेकिन कुछ बदकिस्मत स्टेशन अभी भी ऐसे हैं जहां पर काम तो बहुत चल रहा है, दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन ट्रेन का सन्नाटा अब तक नहीं टूटा है। जी हाँ दोस्तों, झंझारपुर जंक्शन की कुछ यही हालत है। न जाने कब वो दिन आएगा जब यहाँ से ट्रेनें फिर से शुरू होंगी। एक ट्रेन बमुश्किल चली थी दरभंगा के लिए, पैसेंजर ट्रेन, एकमात्र ट्रेन, वो भी कोविड की वजह से ऐसी बंद हुई कि दोबारा वापस नहीं लौटी। तो झंझारपुर की यात्रा आज देखिएगा कि इसकी दुर्दशा क्या है, झंझारपुर जंक्शन पर इतना सन्नाटा क्यों है। और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि बरसात जो पिछले दिनों हुई उसकी वजह से जो है झंझारपुर स्टेशन की क्या हालत हुई। तो सब कुछ देखिएगा। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि लौकहा रूट पर क्या स्थिति है अभी। तो फिलहाल देखिए स्टेशन पर यह हालत क्या नज़र आ रही है। गड्ढे नज़र आ रहे हैं क्योंकि धंस गया प्लेटफॉर्म। और कई जगहों पर ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है कि झंझारपुर स्टेशन के नेम के ठीक प्लेट के सामने ये देखिए किस तरीके से गड्ढा बन गया, अचानक धंस गई है पूरी पूरी मिट्टी। नया भराई थी और इसकी हाइट जो है वो 10 से 12 फीट मान के चलिए कि हाइट है। इस वजह से ये नई भराई है और नई भराई की हालत क्या देखिए, अगर 4-5 दिन बारिश हुई तो उसकी हालत ये देखिए। और ये तस्वीर हम झंझारपुर रॉक्स के सौजन्य से आप तक पहुंचा रहे हैं। मुकुंद ठाकुर का ये चैनल है और लगातार वो इस तरह के वीडियोज़ और तस्वीर, ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजते रहे हैं, मेहनत करते हैं, साइकिल से जाते हैं। और इन्होंने यहाँ यात्रा की स्टेशन की और ये तस्वीर दरभंगा रॉक्स को शेयर की और वीडियो देखा है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेशन की यात्रा में आपको दिखाई दे रहा है कि बरसात का मौसम है और पानी जो बरसा उसका असर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये 2 नंबर का प्लेटफॉर्म है। इसका शेड भी जो है वो बनाया जा रहा है, शेड को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पर अब शेड के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर प्लास्टिक शेड डाली जाएगी और उसके बाद जो है ये कंप्लीट होगा। तो सब कुछ यहाँ पर तैयारी थी। बरसात की वजह से काम रुका है, लेकिन काम यहाँ पर कमी नहीं है। काम सारा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यात्री नहीं है, ट्रेन नहीं है। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर झंझारपुर जंक्शन को रेलवे क्यों भूल गया है। यहाँ से ट्रेनें दी जा सकती हैं और पैसेंजर के रूप में या 1-2 ट्रेनें कम से कम शुरुआत की जा सकती हैं, खास करके दरभंगा की तरफ से ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं, लेकिन भूल गया है एक तरह से। इसकी मिसाल ये है कि तमुरिया तक सीआरएस हो गया है, लेकिन तमुरिया तो छोड़िए, आप झंझारपुर तक जहाँ पैसेंजर पोटेंशियल जगह है, जहाँ से पैसेंजर आपको मिल सकता है, लेकिन रेलवे पता नहीं क्यों भूल गया है झंझारपुर को। इतने बड़ा जंक्शन बना करके, इतना ऊंचा भव्य बना करके रेलवे जो है, भारतीय रेल का ध्यान नहीं है इस ओर। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जब निर्मली से कनेक्ट होगा या आसनपुर कोपहा से कनेक्ट होगा तब इसकी किस्मत बदलेगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब बात करें कि काम की, तो झंझारपुर से आगे तमुरिया और उससे आगे भी काम चल रहा है। लौकहा रूट पर जो आप ये आगे बढ़ेंगे द्वीप की तरफ, तो आपको ऐसी तस्वीर दिखाई देगी। यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई देती हैं। एक लाइन तो कंप्लीट है जो तमुरिया से निर्मली होते हुए जाती है, और यही लाइन, ये लाइन है लौकहा वाली लाइन, जो अभी नया तैयार किया गया है। और इसको यहाँ से, यहीं से बाइफरकेट होती है, अलग होती है ये लाइन, और ये लौकहा की तरफ चली जाती है। और ये लाइन जो है वो पिछले दिनों हमने भी देखा था कि लाइन बिछाने का काम चल रहा था, स्लीपर और लाइन साथ के साथ पटरी बिछाई जा रही थी। तो पटरियों को बिछाने का काम चल रहा है, लौकहा लाइन पर भी चल रहा है। और इधर तमुरिया से आगे पुल की वजह से थोड़ा काम रुका हुआ है। तो ये स्थिति बताने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ लाइन और स्लीपर बिछाने से काम नहीं होगा, ट्रेनें भी देनी पड़ेंगी। और झंझारपुर के लोगों का इंतज़ार कब ख़त्म होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। एक ट्रेन मिली थी उद्घाटन के समय और लोगों ने बहुत उम्मीद बांधी थी कि कुछ और लंबी दूरी की भी ट्रेन मिलेगी, लेकिन उस पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो है वो कोविड की वजह से 4-5 महीने जो है वो ठप रहा मामला, और उसके बाद जब थोड़ा बहुत परिचालन शुरू हो रहा है तो झंझारपुर का कहीं नाम नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। और नतीजा ये है कि सूना ट्रैक है, सूनी लाइनें हैं और यात्री दिखाई नहीं पड़ते। स्थानीय लोग इसको सड़क मार्ग के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए आवाजाही का ये साधन है रेलवे ट्रैक। और चूंकि लाइन पर ट्रेनें नहीं हैं, इसलिए लोग बेधड़क आना जाना भी करते हैं।
तो बरसात के मौसम में किस तरह से पोल खोली, किस तरह से हालात बने वो आपने देखा। तो झंझारपुर जंक्शन की किस्मत कब पलटेगी, कब इसके दिन बहुरेंगे, ये फ़िलहाल कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तय है कि अभी झंझारपुर को इंतज़ार और करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। झंझारपुर रॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, उनका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक, आप वहाँ से उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।